जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में जहांगीर के बारे में। जहांगीर एक कुशल शासक साबित हुआ इतिहास में हमें देखने को मिलता है लेकिन इसने मदिरा तथा मांस वगैरह खाने की वजह से इसको भी मात खानी पड़ी। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। कहाँ? 69 में हुआ। यह जोधाबाई का पुत्र था। किसके गर्भ से हुआ? जोधाबाई के। किसके गर्भ से हुआ? जोधाबाई के। ठीक है। इसकी दो पत्नियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, एक मानबाई और एक जगत गोसाई। जगत गोसाई ये धार्मिक थी, ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि ये हिंदू थी। ठीक है। कौन थी? हिंदू थी। जगत गोसाई इससे जहांगीर से तंग आके इन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि ये नशा वगैरह बहुत अत्यधिक करता था। इन्होंने खुदकुशी कर ली। ठीक है। 1611 में इसने नूरजहां से विवाह किया। उनसे नूरजहां से विवाह किया। ठीक है। और इसने रविवार को शराब बंद कर दी, क्योंकि रविवार को इसके पिता अकबर का जन्म हुआ था, तो इसने रविवार को शराब बंद कर दी। गुरुवार को इसने पशु हत्या पर रोक लगा दी। इसने पशु हत्या, इससे यह साबित होता है कि यह ज्योतिषी पर भी विश्वास रखता था। क्या? यह ज्योतिषी पर विश्वास रखता था। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक है। और 1612 में इसका पुत्र जहांगीर का विवाह शाहजहां का विवाह मुमताज से हो जाता है। अभी हमें देखने को मिलता है कि बाप और बेटे में 1 साल का अंतर है। जैसे कि हमने आपको बताया कि नूरजहां का विवाह जहांगीर से 1611 में और मुमताज का शाहजहां से विवाह 1612 में हो जाता है। तो 1 साल का अंतर है कि पिता और पुत्र की शादी में। हमारे यहाँ यह रिवाज ऐसा नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। हमें कई बार न्यूज मिलती है कि लड़का की सासू को उसके लड़के के पिता भगा के ले गए। ऐसे हमें अधिकतर केसों में देखने को मिलता रहता है। यह एक सूरत का भी केस हुआ था, हमें कुछ दिन पहले पढ़ने को मिला। 1615 में जहांगीर ने अभियान चलाया। कौन सा अभियान चलाया? चित्तौड़ के खिलाफ, जो अकबर ने छोड़ दिया था। पानीपत के युद्ध में अकबर ने छोड़ दिया था, उसको इसने चलाया। इन्होंने जो महाराणा प्रताप के पुत्र हुए अमरजीत, जिसे अमर सिंह के भी नाम से जाना जाता है, उनसे इन्होंने युद्ध किया और अमरजीत को इन्होंने हरा दिया। किसने? जहांगीर ने हरा दिया। और इनके साथ एक संधि हुई, तो अमर सिंह निराश हो गए और अपने पुत्र को शासन देके वन के लिए चले गए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है तो इस जहांगीर के काल को हमें इतिहासकार वर्णी के द्वारा पढ़ने को मिलता है कि इसके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इससे चित्रकारी का इतना शौक था कि इसका कहना था कि अगर किसी के द्वारा किसी ने आँख बनाई, किसी ने नाक बनाया, किसी ने भौहें बनाई, किसी ने मुंह बनाया, किसी ने पूरा शरीर बनाया, तो मैं ये अलग बता सकता हूँ कौन सा चित्र किसने अलग अलग बनाया। यह इतना जानकार था चित्रकारी के मामले में। ठीक, इसीलिए इसके स्वर्णकाल कहते हैं। इसके काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1615 में हमें देखने को मिलता है, 1615 में जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड शासक थे, इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने हॉकिंस को भेजा कि आप जाओ जहांगीर से अकबर से आप व्यापार के लिए छूट लेके आओ। लेकिन जब तक ऐसा पता चला कि अकबर की मृत्यु हो गई, तो यह अंग्रेज था, तो इसे इंग्लिश अच्छी आती थी, लेकिन इसे फारसी का भी अच्छा ज्ञान था, उर्दू फारसी का अच्छा ज्ञान था। तो इसने उर्दू और फारसी में जहांगीर से बात की, तो एक से इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। ठीक है। 1615 में जेम्स ने टुमरो को भेजा। ठीक है। टुमरो आए, इन्हें व्यापारी छूट दे दी। ठीक है। उपाधि किसी दी? हॉकिंस को। लेकिन उपाधि किसे दी? उपाधि हॉकिंस को दी और व्यापारी छूट टुमरो को दी। इन्होंने कुछ पैसे रखे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमें व्यापारी छूट दे दो। तो हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेजों को छूट जहांगीर से ही मिल जाती है। ठीक है। 1717 में फर्रुखसियर ने तो छूट दी, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है जहांगीर ने ही अंग्रेजों को छूट देना प्रारंभ कर दिया। उसके बदले उन्होंने पैसा लेना चालू कर दिया। हमें देखने को मिलता है 1627 में शाहजहां ने
जहांगीर के विद्रोह कर दिया और इसे दबाने के लिए नूरजहां तथा जहांगीर गए। कहाँ गए? लाहौर। लाहौर में ही जो इनके सेनापति थे, किसके? जहांगीर के, उनको अपनी ओर कर लिया और इस सदमा को जहांगीर बर्दाश्त ना कर सका और वहीं इसकी मृत्यु, जहांगीर की मृत्यु हो जाती। इस जो कब्र है नूरजहां द्वारा लाहौर में बनवाई गई। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। लेकिन हमें थोड़ा सा और हम आपको बता दें, आपको जो नूरजहां थी इसको इसने बहुत सारा छूट दे के रखा था नूरजहां को जहांगीर ने। ठीक है, ऐसा पढ़ने को भी मिलता है कि जहांगीर इंग्लिश के लोगों से बहुत प्रभावित हुआ, टुमरू तथा हॉकिम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो हमें स्पेक्ट्रम वगैरह पुस्तक में पढ़ने को मिलता है कि लोगों ने अफवाह फैला दी थी उस टाइम कि जहांगीर ने ईसाई धर्म अपना ली। लेकिन ऐसा कहीं कुछ पुस्तक में मिलता है कि जहांगीर ने ईसाई धर्म अपनाया, कहीं मिलता है ईसाई धर्म नहीं अपनाया। लेकिन यह बरनी के द्वारा साबित हो गया कि इसने ईसाई धर्म नहीं अपना, लेकिन उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जय हिंद दोस्तों।